नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन एक मामले में बिल्कुल अपने पति महानायक बिग बी शहंशाह अमिताभ बच्चन की तरह ही है। अमिताभ की तरह जया भी जिससे चाहती है और प्यार करती है उसके साथ वो बेहद शिद्दत के साथ पेश आती है, और जिससे दुश्मनी करती है उसे वह देखना भी पसंद नहीं करती है। कुछ ऐसा ही हाल उनका हमेशा से एक्ट्रेस रेखा के साथ रहा है। एक समय में रेखा और अमिताभ बेहद करीब थे, तभी से जया को रेखा खटकती है। जया रेखा को अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। मशहूर एक्ट्रेस जया बच्चन, रेखा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती और दुश्मनी हमेशा से ही जगजाहिर रही है। कभी वक्त था जब ये तीनों अपनी अपनी फिल्मों के साथ साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहते थे। जब भी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का जिक्र होता है तो रेखा का नाम भी लिया जाता है। इन तीनों ने एक साथ काम भी किया और कई मौके पर एक साथ दिखे भी, लेकिन वक्त के साथ ही साथ इनके बीच दूरियां आती गई। अब इन तीनों के बीच हालात ये है कि ये सभी एक दूसरे को देखना तो क्या, एक दूसरे के बारे में जिक्र तक नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन तीनों दिग्गज सितारों को लेकर बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक किस्से और खट्टी मीठी यादें हैं, जिसे अक्सर समय समय पर इनके चाहने वालों को याद करते रहते हैं। ऐसा ही एक किस्सा बताने जा रहे हैं। ये किस्सा 21 साल पुराना है और राज्यसभा के नॉमिनेशन से जुड़ा है। जब रेखा राज्यसभा की शपथ ले रही थी तो उन दिनों जया बच्चन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह उनके साथ सीट शेयर नहीं करना चाहती थी। ये बात साल 2012 में जब रेखा को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था तो जया बच्चन नाखुश थी। शपथ ग्रहण समारोह में रेखा को देखने के बाद जया बिल्कुल खुश नहीं थी। उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। यही नहीं, जया बच्चन ने रेखा के करीब वाली अपनी सीट को भी बदलवा दिया था। राज्यसभा में जया बच्चन का सीट नंबर 51 था, जबकि रेखा सीट नंबर 99 था। जया बच्चन को बाद में 143 नंबर की सीट दी गई, जो रेखा की सीट से काफी दूर थी। रेखा के शपथ ग्रहण करने के बाद जया बच्चन ने राज्यसभा टीवी से शिकायत की थी। जया ने अपनी शिकायत में लिखा था कि जब रेखा शपथ ले रही थी तो कैमरा बार बार उनकी तरफ क्यों फोकस किया जा रहा था। बाद में चैनल को इस बारे में सफाई देनी पड़ी थी। कहा तो ये भी जाता है कि जब मीडिया और फिल्मी गलियारों में रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की खबरें ज्यादा तेजी से आने लगी तो जया ने एक रात रेखा को फोन किया और रेखा को डिनर पर बुलाया। उस रात अमित जी शहर से बाहर फिल्म की शूटिंग पर गए हुए थे। जया बच्चन की बात सुनकर रेखा घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें जया गुस्से में उन पर चिखेंगी और चिल्लाएंगी या फिर प्यार से समझाने की कोशिश करेगी। रेखा जो सोच रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जया ने रेखा का शानदार वेलकम किया और शानदार डिनर भी कराया। अमिताभ बच्चन को छोड़कर दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। रेखा सोच में पड़ गई थी कि जया ने आखिर कुछ कहा क्यों नहीं। डिनर के बाद जब रेखा घर लौटने लगी, जया ने वहां भी उनसे कुछ नहीं कहा और उन्हें गुड बाय कहने के लिए गेट तक आई। इसके बाद जया ने रेखा को जो कहा उसे सुनने के बाद उनके होश उड़ गए थे। रेखा को विदा करते हुए जया ने बस एक ही बात कही थी। जया ने अपने घर के दहलीज पर खड़ी होकर रेखा से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच फिर कभी भी मिलना नहीं हुआ और ना ही बातचीत हुई।